रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आदिवासियों का राजभवन की ओर कूच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। एक बार फिर आपको बता दें, आदिवासियों का राजभवन की ओर कूच। बता दें कि चलिए, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ी हुई है। मोनिका, विस्तार से बताइए किस तरीके से यहाँ पे खबरें सामने आ रही है, आदिवासियों का राजभवन की ओर कूच, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज में जिस तरीके का अभी आक्रोश का माहौल है, आदिवासी समाज में जिस तरीके का अभी आक्रोश का माहौल है, आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वह इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके का आप नजारा देख रहे हैं, राजधानी रायपुर का ये दृश्य है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज के वर्ग के लोग हैं वह बेहद ही आक्रोशित है और राजभवन की ओर कूच करने के लिए ये निकल पड़े हैं। राज्यपाल, इस वक्त की एक बड़ी खबर और एक बड़ी अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनसे वो जो आदिवासी वर्ग समाज के कुछ लोग जो मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। और पीछे मैं आपको दिखा दूं कि बैरिकेडिंग की गई है। राजधानी के सप्रेशाला ग्राउंड के सामने का ये नजारा है, जहां पर बैटिंग करके जिस तरीके से आप पुलिस व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रोका गया है इनको ताकि ये राजभवन की ओर कूच न कर पाए। और भारी पुलिस जो बल है वह यहाँ पर तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि ये यहाँ से आगे न बढ़ पाए। और आदिवासी समाज के लोग राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए। 32% आरक्षण का जो मामला है वह आदिवासी वर्ग ने उठाया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण लगातार जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वह राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में जो राज्यपाल से मिलने के लिए कूच किया है इन्होंने, और अभी जो पुलिस बल ने इन्हें रोका हुआ है, मुलाकात नहीं हो पाई है इनकी राज्यपाल से। कुछ वर्ग पहुंचा हुआ था आदिवासी समाज का, लेकिन मुलाकात हो ही नहीं पाई है इनकी। और ज्यादा ही बात करेंगे इनसे। आप लोग राजभवन की ओर कूच करने के लिए पहुंचे थे, आप लोगों की मांग है 32% आरक्षण। संविधान में जो लागू है 32% आरक्षण, वही हमको चाहिए आरक्षण। आप लोग और भी इतने सारे कई जगहों से आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? 32% आरक्षण चाहते हैं आप? हाँ, 32% आरक्षण हम लोग को लेना है। हम किसी से भीख ना मांगते, हमको 32% आरक्षण का हक अवसर होना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 32% आरक्षण का जो मामला है, आदिवासी समाज ये कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। वही राज्य सरकार ने विधानसभा में ये बिल पारित करवाया था, आरक्षण विधेयक जो है, जिसमें अलग अलग वर्ग के जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण की जो व्यवस्था है वह की गई थी। लेकिन राज्यपाल लगातार इस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाई है। हाईकमान पे भी यह जो है वह गया हुआ था, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। पक्ष और विपक्ष में लगातार आरक्षण के बिल को लेकर लगातार जो राजनीति है वह हो रही है। हर वर्ग जो है आक्रोशित है। राज्यपाल का कहना है कि इस पर वह विधि जो विशेषज्ञ है उनसे राय परामर्श लेने के बाद ही हस्ताक्षर करेंगे। वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि राज्यपाल चाहती ही नहीं है कि इस पर जिसको हस्ताक्षर करे। और आदिवासी समाज के लोग जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, राजधानी रायपुर का ही यह दृश्य है जो आप देख रहे हैं। ये किसी सुदूर वनांचल से क्षेत्र का यह दृश्य नहीं है, राजधानी रायपुर ही है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वह इकट्ठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और पुलिस ने जो इन्हें रोका हुआ है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आक्रोशित है आदिवासी समाज के लोग। राजभवन गया हुआ था आपका एक टीम, बात हुई राज्यपाल से? अभी हमारे एक टीम गए हैं और बात कर रहे हैं, क्या अभी पता नहीं। आप लोग नारे लगा रहे हैं, लगातार 32% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हाँ जी मैम, वो तो हमारे अधिकार है और वही मांग रहे हैं। हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, जो अधिकार है वही मांग रहे हैं हमारे आदिवासियों के लिए। तो आदिवासियों के लिए अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। राजधानी रायपुर में इस तरीके का जो दृश्य है, 2023 का चुनाव भी बहुत नजदीक है। आरक्षण विधेयक पास कराया था राज्य सरकार ने, लेकिन राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और जिस तरीके का दृश्य राजधानी रायपुर में बन रहा है, लगातार हर संघ और हर संगठन जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव के लिए राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती का भी यह विषय है कि कैसे वो
इस चीज को हैंडल करेंगे, कैसे इस चीज पे करें, क्योंकि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, बिल पारित तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन यह जो पेच है वह राजभवन में फंसा हुआ है। राजभवन में पेज फंसे होने के कारण, राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण अभी तक जो इन्हें 32% जो आरक्षण मिलना था वह अभी तक नहीं मिल पाया है। जी मोनिका, जैसा कि तस्वीरें यहाँ पे सामने आई है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों की संख्या भी भारी संख्या यहाँ पे मौजूद है, वहीं पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किए गए, बीच में उन्हें रोका गया है। क्या लगता है आपको आगे क्या स्थिति बनेगी इस पूरे मामले पर? मैं सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको पीछे का नजारा दिखाए कि जहाँ पे जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, जो दीवार बनाए हुए हैं इन्होंने, और आदिवासी समाज के लोग आगे ना बढ़ पाए इसलिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका गया है। और यहाँ पे जो जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन है वह कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी मामला यहाँ पर बिगड़ सकता है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन आदिवासी समाज के जो लोग हैं वह यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार वह अपनी मांग को लेकर जो है वह अड़े हुए हैं और सप्रेसाला ग्राउंड के पास इन्हें रोका गया है, लेकिन अभी भी यह अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। जी मोनिका, जाहिर सी बात है आदिवासी जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अड़े हुए हैं, लेकिन उनके इस मांगों को लेकर जिस तरीके से राजभवन की ओर वो कुछ करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अब तक इस पूरे मामले पर सामने आई है? जी देखिए, जैसा कि बीजेपी का हमेशा से कहना है कि जिस भी तरीके से राज्यपाल अपने विधि विशेषज्ञों से जो राय परामर्श लेने के बाद ही इस पर हस्ताक्षर करेंगी, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है लगातार बीजेपी के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं उन्होंने राज्यपाल के ऊपर भी निशाना साधते हुए पहले ही बयान जारी किया था। पहले ही बहुत तरीके की जो बातें वहां कही गई थी कि बीजेपी के कहने पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है, हस्ताक्षर नहीं करने का वह लगातार बहाना ढूंढ रही है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज को कांग्रेस ने सपोर्ट किया हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेतागण जो मंत्रीगण है वह थोड़ी देर पहले यहाँ इन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए थे, और आदिवासियों के हित की बात जो है वह कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि हमने अपना काम कर दिया, विधानसभा में बिल पारित करवा दिया, लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण जो ये पेच है वह अभी भी इस पर फंसा हुआ है। जी मोनिका, बिल्कुल आगे भी इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।